मैं अभी चेक कर रहा था, लगभग बच्चों को एक कॉमन सा दिक्कत होता है एनिमल किंगडम से कि वो चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं जल्दी और डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी छाँट नहीं पाते हैं। तो बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहले आप फाइलम लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना सीखो और जब फाइलम लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना आ जाएगा, तो एग्ज़ाम्पल्स तो फिर याद हो जाते हैं, धीरे-धीरे एग्ज़ाम्पल्स भी याद हो जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे याद रखना है। सबसे पहले एनिमल को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल कैटेगरीज। जैसे सबसे पहला एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है फाइलम पोरीफेरा को। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा को। ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है प्लैटीहेलमिन्थिस फाइलम को। एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है एस्कीहेलमिन्थिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा को। उसी प्रकार से सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर। अब जर्मिनल लेयर के बेसिस पे एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वो जिसमें दो जर्मिनल लेयर होते हैं, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, और बीच में जो लेयर होता है वो अनडिफरेंशिएटेड मास का ऑफ सेल का होता है, जिसको हम लोग मेसोग्लिया कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में रखा गया है फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा को। पोरीफेरा में कोई भी जर्मिनल लेयर नहीं होता है, इसलिए उसको डिप्लोब्लास्टिक कंसीडर करने की गलती ना करें। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में 3 जर्मिनल लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, एंड उसमें रखा गया है प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम बॉडी को किसी भी प्लेन में कट करने का कोशिश करें और कभी भी दो इक्वल हाफ प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल। जिसमें फाइलम पोरीफेरा को रखा गया है, लेकिन फिर भी फाइलम पोरीफेरा के कुछ एग्जाम्पल जो एसिमेट्रिकल नहीं होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे पोरीफेरा जो होते हैं लगभग वो एसिमेट्रिकल होते हैं। दूसरा है रेडियल सिमेट्री। अगर हम किसी भी प्लेन में बॉडी को कट करेंगे तो हमेशा दो इक्वल हाफ प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। जैसे सिलेंट्रेटा होता है, टिनोफोरा होता है एंड एडल्ट इकाइनोडर्माटा होता है, एंड सम एक्सेप्शन फाइलम पोरीफेरा का कुछ एग्जांपल जैसे ल्यूकोसोलेनिया, ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है। बचे हुए जितने हैं वो सारे बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं। सिर्फ एक ही प्लेन में आप कट करोगे तो दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ आएगा, लेटरल हाफ आएगा, इसलिए सिमेट्री का नाम है बायलैटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। चौथा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है यहाँ पे हम लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी या सिलोम। जिस एनिमल में सिलोम या बॉडी कैविटी नहीं होता है उसको हम लोग एसिलोमेट कहते हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिन्थिस। जिसमें सिलोम होता है एंड ट्रू सिलोम होता है उसको हम लोग यूसिलोमेट कहते हैं, जैसे एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। लेकिन एस्कीहेलमिन्थिस एक ऐसा फाइलम है जिसमें ट्रू सिलोम नहीं होता है, स्यूडोसिलोम होता है। स्यूडोसिलोम कहने का मतलब है कि उसके बॉडी कैविटी में मेजोडर्म के पाउचेज स्कैटर्ड होते हैं, मेजोडर्म के द्वारा लाइंड नहीं होते हैं। ऐसे सिलोम, ऐसे कैविटी को हम लोग स्यूडोसिलोम कहते हैं। फर्दर यूसिलोमेट भी दो तरह के होते हैं, साइजोसिलोमेट एंड इंटेरोसिलोमेट। अगर साइजोसिलोमेट का एग्जांपल पूछा जाएगा तो एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, और इंटेरोसिलोमेट का एग्जांपल पूछा जाएगा तो इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। बॉडी में सेगमेंट्स है या नहीं है। बॉडी में अगर सेगमेंट्स है तो उसको सेगमेंटेड कहा जाता है, जिसके एग्जांपल्स हैं फाइलम एनेलिडा, फाइलम अर्थ्रोपोडा एंड फाइलम कॉर्डेटा। हाउएवर नियोपिलिना जो कि एक मोलस्का होता है वो भी सेगमेंटेड होता है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन बाकी जितने फाइलम बच गए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे के सारे अनसेगमेंटेड होते हैं। लेकिन प्लैटीहेलमिन्थिस में टेनिया नाम का एक जो जानवर होता है, टेनिया सोलियम, वो स्यूडो सेगमेंटेड होता है। वो भी सेगमेंट दिखेगा लेकिन वो स्यूडो सेगमेंटेड होता है। अगला फिर आता है सेगमेंटेड में ही एक वर्ड बोला जाता है मेटामेराइजेशन। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सेगमेंट होंगे अगर उसमें सीरियली कुछ ऑर्गन का रिपीटेशन लगातार होता है तो ऐसे को हम लोग कहते हैं मेटामेराइजेशन। एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में मेटामेराइजेशन भी पाया जाता है। अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। जिन जानवरों में नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं उनको कॉर्डेटा कहा जाता है। नोटोकॉर्ड एक सॉलिड
रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो डॉर्सल बॉडी के हमारे डॉर्सल व्यू में पाया जाता है, डॉर्सल एरिया में पाया जाता है ना। और जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं उसको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। हेमिकॉर्डेटा एक ऐसा जानवर है जिसमें नोटोकॉर्ड के जैसा कोई स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हुआ जिसका नाम स्टोमोकॉर्ड था। हालांकि बाद में पता चला कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है, क्योंकि नोटोकॉर्ड के लिए कंडीशन है कि वो डॉर्सली लोकेटेड होना चाहिए और मेजोडर्म से डिराइव्ड होना चाहिए, जबकि स्टोमोकॉर्ड जो होता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है और वो एंडोडर्म से डिराइव्ड होता है। तो पहले एक कंफ्यूजन हो गया था कि हेमिकॉर्डेटा के पास स्टोमोकॉर्ड है, और साइंटिस्ट ने माना कि स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड है, इसलिए हेमिकॉर्डेटा को पहले सब फाइलम बनाया गया था कॉर्डेटा फाइलम के अंदर। लेकिन बाद में जब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया तो हेमिकॉर्डेटा को एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया नॉन कॉर्डेटा के अंदर। तो पोरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, और फाइलम कॉर्डेटा अकेला एकमात्र कॉर्डेट होता है। कितना आसान है याद करना, है ना।